भीष्म पितामह महाभारत का वह पात्र हैं जिनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा त्याग सबसे बड़ी त्रासदी भी बन जाता है। उनका जन्म देवव्रत के रूप में हुआ था। राजा शांतनु और गंगा के पुत्र, बचपन से ही असाधारण, जिनमें शक्ति भी थी, बुद्धि भी और धर्म की समझ भी। गंगा ने उन्हें स्वयं शस्त्र विद्या सिखवाई और देवताओं के बीच उनका पालन हुआ। लेकिन जब वे वापस हस्तिनापुर लौटे तो उनका जीवन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो गया जिसने पूरे महाभारत की नींव रख दी। राजा शांतनु सत्यवती से प्रेम करने लगे, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सिंहासन पर उसी का पुत्र बैठेगा। और यहीं देवव्रत ने वह प्रतिज्ञा ली जिसे आज हम भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। उन्होंने न केवल राजगद्दी त्याग दी बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी ले लिया ताकि पिता का प्रेम पूरा हो सके। उसी क्षण देवव्रत भीष्म बन गए। प्रतिज्ञा के कारण उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, लेकिन उसी वरदान के साथ उनका व्यक्तिगत सुख हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भीष्म ने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर की सेवा में लगा दिया। उन्होंने राजाओं को बनाया भी और गिरते भी देखा। विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद उन्होंने अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत कर लाया, लेकिन अंबा का जीवन उनकी एक भूल के कारण नरक बन गया और वही अंबा आगे चलकर शिखंडी बनकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। यह कर्म का वह चक्र था जिसे भीष्म समझते थे लेकिन रोक नहीं सकते थे। समय बीतता गया और पांडव तथा कौरव जन्मे। भीष्म दोनों को समान स्नेह देते थे, लेकिन वे जानते थे कि दुर्योधन के भीतर लालच और अधर्म पल रहा है। फिर भी प्रतिज्ञा ने उन्हें बांध रखा था। वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति निष्ठावान थे, व्यक्ति के नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे कि जो हो रहा है वह अधर्म है। लेकिन वे यह भी मानते थे कि राजा धृतराष्ट्र की सभा में वे उसकी आज्ञा से बंधे हैं, और यही मौन बाद में उनके जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध आया और भीष्म कौरवों की ओर से सेनापति बने, जबकि वे पांडवों से अधिक प्रेम करते थे। हर दिन युद्ध में वे पांडवों को पराजित कर सकते थे, लेकिन वे उन्हें मारना नहीं चाहते थे। वे अर्जुन को भी पूरा बल नहीं लगाकर लड़ते थे, क्योंकि अर्जुन उनके लिए पुत्र समान था। भीष्म का युद्ध जीतने का उद्देश्य विजय नहीं बल्कि धर्म की मर्यादा निभाना था। लेकिन कृष्ण यह जानते थे कि जब तक भीष्म जीवित हैं युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। तब कृष्ण ने शिखंडी को आगे कर अर्जुन से कहा कि अब बाण चलाओ। भीष्म ने शिखंडी को देखते ही शस्त्र छोड़ दिए, क्योंकि वे स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते थे, और वहीं अर्जुन के बाणों ने भीष्म को शरशैया पर लिटा दिया। लेकिन भीष्म मरे नहीं, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे बाणों की शैया पर लेटे रहे, पीड़ा में नहीं बल्कि आत्मचिंतन में। उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष का ज्ञान दिया। वही भीष्म जिन्होंने जीवन भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अंत में उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे, और जब समय आया तो उन्होंने शरीर त्यागा। भीष्म की कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल त्याग करना ही धर्म नहीं होता, कभी कभी अधर्म के विरुद्ध बोलना भी उतना ही आवश्यक होता है। भीष्म न तो खलनायक थे और न ही पूर्ण नायक। वे परिस्थितियों के योद्धा थे, जिनकी हर सही नियत भी किसी न किसी के लिए पीड़ा बन गई। और शायद यही कारण है कि भीष्म महाभारत के सबसे सम्मानित और सबसे दुखद पात्रों में गिने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन इतिहास से यह प्रश्न नहीं हटा पाए कि क्या उनका मौन वास्तव में धर्म था या केवल एक प्रतिज्ञा की कैद।